बैतालपुर का एक ऐसा सेंटर है जो आज की डेट में नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में। यह हमारे मतलब बच्चों की स्किल है। कम से कम 1000 एक छत के नीचे 1000 बच्चों को रोजगार देने का मेरा संकल्प है कि बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, देन गोइंग टू बी पॉजिटिव वे। ये मैं हमेशा करता हूँ। स्थानीय लड़कियों के लिए आपने एक ऐसा जॉब क्रिएट किया कि जो अपने घर पे रह करके ही ये कर सकते हैं। यहाँ बच्चे मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, 12th पास उनको चाहिए। 18 से 30 वर्ष के बच्चे ही जो है उसमें जा सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय हो सकते हैं। जो काम एक राजनेता को करना चाहिए अपने स्थानीय युवाओं के लिए, ताकि हमारे यहाँ के बैतालपुर के आसपास एरिया जिले के लड़के उनसे प्रभावित हों और प्रेरित हों और नौकरी। लोगों की आस्था को और मजबूत करने के लिए आपने एक, हमें लगता है कि लगभग पूर्वांचल का सबसे बड़ा वो यज्ञशाला होगा श्रीधाम मंदिर के रूप में। और आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 250 बच्चे एम्प्लॉय हैं। अचानक मेरी मुलाकात यहाँ पे एक शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं जो जागृति सेवा संस्थान चलाते हैं। कारण क्या है कि हमारी कन्विंसिंग पावर पूर्वांचल की अच्छी होती है। देखिए चंदन जी, एक्चुअली मेरे रोजगार की जो समस्या है देश की सबसे बड़ी समस्या है। वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने अपने छत के नीचे ला दिया और यहाँ के युवाओं के लिए आपने रोजगार पैदा किया। कि हर जगह मंदिर है, अपने गाँव में मंदिर नहीं है। लाल फूल, नीला फूल, राहुल मणि ब्यूटीफुल। लोकप्रियता को लंबे समय तक बचाए रखना, बनाए रखना, ये कितना कठिन है। भारत पे आपको राज करना है तो पहले शिक्षा को तोड़ो। कम उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो गया। कि किंग बनने से अच्छा है किंग मेकर बनना, और बाल ठाकरे बन करके फंसने से अच्छा है, उद्धव ठाकरे बन के फंसने से अच्छा है बाल ठाकरे बनना। यानी पॉजिटिविटी कितना कामगर होता है। पिताजी के देहांत के बाद आज आपके क्षेत्र में एक एमबी कॉम्प्लेक्स है। एमबी कॉम्प्लेक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। समाज में और स्थानीय लोगों में कुछ ऐसे युवा होते हैं जो उस क्षेत्र के अन्य तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देवरिया जिले के बैतालपुर में रहने वाले राहुल मणि जी। मेन चीज़ इनका क्या है कि ये एक इस क्षेत्र के एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने स्थानीय लोगों के युवाओं के लिए तमाम रोजगार दिए हैं। किस तरह के रोजगार दिए हैं वो आगे हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो काम एक राजनेता को करना चाहिए अपने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के रूप में, तो आपने यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार करने के लिए आपके मन में कैसे आए कि हम अपने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कराएं? जी। देखिए चंदन जी, एक्चुअली मेरे रोजगार की जो समस्या है देश की सबसे बड़ी समस्या है, और ये अभी से नहीं, शुरू से रही है, हमेशा रही है। तो पहले तो मेरा मानना है कि राजनेता का ही सिर्फ फर्ज नहीं है कि वो रोज़गार दे या रोज़गार का अवसर सृजन करे। ये प्रत्येक युवा का कर्तव्य है, जो उद्यमी हो या उद्यम करके जैसे भी हो रोज़गार का सृजन करे। निश्चित तौर पे जो है युवाओं को आगे आना चाहिए। और उसी क्रम में मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरी बात है, मेरे विचार में हमेशा रहा है ये चीज़ कि ये रोज़गारों को यहाँ अपने क्षेत्र में ही रोका जाए, पलायन न हो, बच्चों को जो रोज़गार यहीं दिया जाए, बच्चे बाहर ना जाएं। तो इस क्रम में मैं प्रयासरत रहा और प्रेरणा स्रोत के लिए मैंने एक कार्यक्रम भी कराया था, शायद आपको नहीं जानकारी होगी। एक पूर्वांचल प्रतिभा संगम के नाम से एक मंच है हम लोगों का, कुछ लोग उसमें प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, और उसके पूर्वांचल प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से हम लोग 2-3 बार इसको करा चुके हैं, हर 5 साल 4 साल के अंतराल में। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जितने भी पूर्वांचल के और आसपास के ज़िलों के मेन उद्यमी युवा हों, जो समाज के लिए कुछ किए हों, या IAS की परीक्षा पास किए हों, या किसी प्रतियोगी परीक्षा को, जैसे बैंकिंग हुआ, सेना हुआ, या फिर आपका जो है किसी अच्छे क्षेत्र में जो है वो जज हो गए, उनको हम लोग एक मंच पे बुला करके और सम्मानित करते थे, ताकि हमारे यहाँ के बैतालपुर के आसपास एरिया जिले के लड़के उनसे प्रभावित हों और प्रेरित हों और नौकरी की तरफ जो है अच्छी तैयारी करें, अच्छे जाने में उनको प्रेरणा मिल सके। इस तरह का हम लोग काम कराते रहे हैं। तो ये सब चीज़ चलता रहा। अचानक मेरी मुलाकात यहाँ पे एक शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं जो जागृति सेवा संस्थान चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। ये टाटा ट्रेन वगैरह चलवाते हैं और NGO का भी कुछ काम करते हैं, और इंटरप्रेन्योर को ये मदद करते हैं, उद्यमियों को जो आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित करते रहते हैं। उसी क्रम में मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझसे एक सजेशन दिया कि एक रूरल सोर्स बेंगलुरु की कंपनी है जो हमारे रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में
वो कॉल सेंटर खोलती है। वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, उसके क्लाइंट हैं और बच्चों को इनबाउंड कॉल सेंटर में जो भी समस्याएं होती हैं वो बच्चे उनको फ़ोन पे ही सॉल्व करते हैं। इस तरह का उन्होंने बताया कि एक कंपनी है, उससे आप जुड़िए। तो उनकी प्रेरणा से मैं उसमें जुड़ा। संयोग से उस कंपनी से वार्तालाप हुई मेरी, उन्होंने मेरा प्रोफाइल जाना। तो प्रोफाइल में सबसे बड़ी बात उन्होंने मेरे बारे में पता किया। तो रिलेशनशिप जो है, उन्होंने एक चीज़ देखा कि ये रिलेशन मेंटेन करने में बहुत माहिर आदमी है, रिलेशन को जीवंत काल तक ही ले चलते हैं, अच्छी अच्छी टीम इनके पास है, सब कुछ है। तो प्रभावित हुए आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे सर्वे कराइए कि यहाँ बच्चे मिल जाए कि नहीं मिल जाएंगे। 12th पास उनको चाहिए, 18 से 30 वर्ष के बच्चे ही जो है उसमें जा सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो मैं स्कूलों में ले गया, जो 12th पास स्कूल में यानी डिग्री कॉलेज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनको मैं सर्वे कराया। गांव में ले गया, बच्चे बच्चियां इकट्ठे हुए, उनसे उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न के जवाब से वो संतुष्ट हुए। तो सर्वे में पा गए कि यहाँ पे हमको जो है बच्चे मिल जाएंगे और हम यहाँ कॉल सेंटर खोल सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे जो है मुझे चैनल पार्टनर बनाया। वहाँ पे मैंने उनके लिए जो है 250 बच्चों के बैठने के लिए पूरी सेटिंग अरेंजमेंट किया, कंप्यूटर दिया, सब कुछ दिया। और आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 250 बच्चे एम्प्लॉय हैं। अमेज़न कंपनी है यहाँ पे, उसके इनबाउंड कॉल सेंटर में जो भी समस्याएं होती हैं अमेज़न के मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उसको सॉल्व करते हैं। और एक मैं आपको मेरिट बताऊँ अपने सेंटर की कि अमेज़न के 2 दर्जन से अधिक पूरे इंडिया में सेंटर हैं, कॉल सेंटर हैं, इंग्लिश हिंदी मिला करके। लेकिन बैतालपुर का एक ऐसा सेंटर है जो आज के टाइम नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में। यह हमारे मतलब बच्चों की स्किल है, जो हमारे सेंटर के बच्चे हैं। कारण क्या है कि हमारी कन्विंसिंग पावर पूर्वांचल की अच्छी होती है, तो वो कन्विंस कर ले जाते हैं ग्राहकों को। तो सेटिस्फैक्शन जो वो है, रेशियो है, वो 92-93 जाता है। यानी 100 लोग अगर बात किए तो 93 लोग संतुष्ट हुए। वो रिमार्क आती है कंपनियों से। तो पूरे मतलब यूएस की कंपनी अमेज़न और इस एडमायर करती है बैतालपुर के बच्चों को कि ये तो नंबर 1 है पूरे इंडिया में सेटिस्फैक्शन मतलब स्किल को लेकर के। तो ये हमारे बच्चों की दक्षता है और ये अच्छी बात है। और निश्चित तौर पे मैं बताऊँ आपको, मुझे विश्वास है कि जल्दी इस कंपनी के मतलब सीईओ चाहे जो भी हम बात करके कम से कम 1000 एक छत के नीचे 1000 बच्चों को रोजगार देने का मेरा संकल्प है। यानी फिलहाल में आपके माध्यम से 250 युवाओं को, नियर अबाउट 250 युवाओं को आपने रोजगार अब तक दे चुका है। एंटरप्रेन्योर एक छत के नीचे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन्होंने शुरुआत में एक रूरल सोर्स कंपनी है जिसके माध्यम से तो ये रहा। कुछ कारण शायद ऐसे भी चर्चा में आया था कि कुछ कारण हुआ कि वो वोडाफोन शायद स्किप हुआ इसलिए कि जियो से कंपटीशन में जब जियो जब लॉन्च किए तो उसे कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाया, तो सिकुड़ गया हुआ। जैसे वो कई सेंटर अपने बंद किए जिसमें बैतालपुर था, तो संयोग से जब ही वो बंद हुआ तो अमेज़न आ गया। तो हमारे बच्चे जो बेरोजगार नहीं हुए, सबको रोजगार प्रॉपर मिलता रहा। और अभी रोप्सो है, जो कई कंपनियां और जुड़ गई हैं जिसमें बच्चे और अधिक से अधिक एम्प्लॉय हो रहे हैं। यानी वोडाफोन के जाते ही आपने एक अमेज़न ला दिया। अगर देखा जाए वोडाफोन उस समय एक बड़ा ऑपरेटर हुआ करता था, अब अलग बात है वो वीआई में आ गया है, आइडिया से मर्ज हो गया है। वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने अपने छत के नीचे ला दिया और यहाँ के युवाओं के लिए आपने रोजगार पैदा किया, यह बिल्कुल सराहनीय है आपके लिए। और एक चंदन जी, मैं बात एक चीज़ और है इसमें अच्छी बात कि हमारे सेंटर में कम से कम 50% से अधिक लड़कियां हैं। अच्छा। हाँ, तो घरेलू लड़कियों को हमने जो है जवाब देने का मतलब काम किया है। बच्चियों को मैं समय से छुड़वा देता हूँ, उनका डे में रहता है, बच्चे जो आते हैं वो नाइट में आते हैं, उनकी सीट हमेशा डे में ही रहती है ताकि वो सुरक्षित रहें, घर पे सुरक्षित पहुँच जाएँ। इसकी पूरी व्यवस्था हो है सेंटर पे। आप इस क्षेत्र के एक चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित एक हस्ती हैं, आने वाले में आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लंबे समय से आपकी लोकप्रियता है, तो लोकप्रियता को लंबे समय तक बचाए रखना, बनाए रखना, ये कितना कठिन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बाकी किसी के लिए कठिन हुआ, मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा। आप जैसे छोटे भाइयों का स्नेह है जिससे हमको जो है कोई स्वाभाविक जो अपना सरल स्वभाव है वो मैं मेंटेन रखता हूँ। जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, आपसे मिलता हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि जो मैं दूंगा समाज में वही मुझे मिलेगा। समाज में जो देंगे वही मिलेगा। और समाज से हमें कुछ और से जुड़ी बातें मैं ये करूँगा कि आपने रोजगार के रूप में आपने युवाओं को रोजगार तो दिया ही, आपने आस्था से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां की, बहुत बड़े अपने स्थानीय लोगों के लिए काम किया। जहां तक हमें पता है आप अपने स्थानीय क्षेत्र में लोगों की आस्था को और मजबूत करने के लिए आपने एक हमें लगता है कि लगभग पूर्वांचल का सबसे बड़ा वो यज्ञशाला होगा श्रीधाम मंदिर के रूप में, जो खिरहा में फ़िलहाल वो इसमें स्थित है।
बैतालपुर ब्लॉक के खिरहा में वो है। देखिए, मेरा जो मानना है कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं चलती। आज हम वार्तालाप जो कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं उसकी मर्ज़ी है, तब हम यहाँ बैठे हैं। तो कुछ भी चीज़ मैंने नहीं किया, उन्होंने करवा लिया और मैं एक माध्यम बना। और हम अकेले नहीं थे, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा गांव, सभी लोग उत्साह से लगे। तो मंदिर का मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। संयोग से मैं गांव गया था अपने, जो कि मैं गांव भी वही गांव है जहां मंदिर मेरा खिरहा। तो चर्चा हुई 2008 में कि हर जगह मंदिर है, अपने गांव में मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मंदिर हो जाएगा। तो फिर बात आई ज़मीन देने की कि कौन ज़मीन देगा। तो सब लोग इस पे पीछे हट गए। कुछ सरकारी ज़मीन भी गांव में होती है, लेकिन उन्होंने कोई जो है पहल नहीं किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं इनिशिएट ले रहा हूं तो मैं परिवार में चर्चा किया, हम लोग अपनी ज़मीन में इसको निर्माण कराने के लिए संकल्पित हुए। अच्छा, यानी जो खिरहा में जो श्रीधाम मंदिर है वो आपकी निजी ज़मीन है? निजी ज़मीन में है, उसमें कोई दिक्कत, ईश्वर की इच्छा थी, वो वहाँ स्थापित होना चाहते थे, मैंने स्वीकार हो गया, ग्रहण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो है, चल रहा है। तो सन 2009 में हम लोगों ने शिलान्यास कराया। अयोध्या से संत आए और मंदिर का शिलान्यास हुआ। 11 वर्षों में बन के तैयार हुआ। 2020 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई बाकायदे। अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि ईश्वर कृपा से हम लोग 42 गांव में भ्रमण किए थे सुबह जाके। हाँ, हर लोगों को जोड़े थे। मंदिर में किस देवी देवता का? सभी देवी देवता, 15 विग्रह हैं वहाँ पे। मतलब कोई ऐसा देवता नहीं है जो वहाँ स्थापित ना हो। शंकर जी हैं, पूरा शिव परिवार है, आपके माता जी हैं, दुर्गा माता जी, आपके राधा कृष्ण जी हैं, पंचमुखी हनुमान है, राम दरबार है, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी। मतलब कोई ऐसा देवता नहीं है जो वहाँ स्थापित ना हो। तो सबके सहयोग से मतलब अच्छा काम हो गया। और वहाँ मुझे लगता है अभी भी जो है मैक्सिमम युवा जाते हैं। और वह मंदिर जो है, जो सनातनी है, समझिए, मतलब जो आस्थावान सनातनी है, उनको समर्पित है। जीवन में मनोदशा के अधिकांश दो पक्ष हो सकते हैं, एक सकारात्मक और कहीं न कहीं दूसरा एक नकारात्मक होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, और आपके अंदर भी सकारात्मकता पूरी तरीके से दिखती है, आपके चेहरे पे भी दिखती है, जिस तरीके से जितने दिनों से मैं आपको जानता हूँ, चूँकि मैं भी आपके ही क्षेत्र का हूँ। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी कितना कामगार होता है? ये मेरे स्वभाव के अनुरूप आपने प्रश्न पूछा, और मैं जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। परेशानी कम उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तब भी मैं पॉजिटिव ही था कि जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा एक स्लोगन भी है कि बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, देन गोइंग टू बी पॉजिटिव वे। ये मैं हमेशा करता हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छे से रहो, अच्छा बनो, तो हमेशा मतलब अच्छा ही रहेगा। जीवन में कभी जो है बुरा नहीं तुम्हारे साथ हो सकता है। तो रियली बताएं हमको, मैंने कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी आती है तभी पॉजिटिव में लेता हूँ कि ईश्वर जो है जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरे जीवन में ये चीज़ जो है शुरू से बनी रही। और मैं लोगों को कहता भी हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कभी निगेटिव मत सोचो। क्योंकि एक छोटा सा मैं उदाहरण भी दूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे टोकरी की मेरे पास सेब है, कोई कंकड़ किसी ने फेंका मेरे ऊपर, तो प्रत्युत्तर, मान लीजिए मेरे मन में प्रत्युत्तर देने की बात आई, मैं तो सेब ही फेंकूंगा ना, कंकड़ तो फेंक नहीं पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं है। तो जब समाज में आप अच्छा देंगे तो हमेशा अच्छा ही जो मिलेगी वापस आपको रिटर्न में वही मिलेगी। अगर गलती से मिल भी गई, लेकिन आप जो है अच्छा ही देंगे अगर आप पॉजिटिव आदमी हैं तो। इसलिए समाज में सबसे मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। संबंधों में भी कहीं भी पॉजिटिविटी बहुत मस्ट है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी कितना कामगार होता है, बिल्कुल हम आपसे सीख सकते हैं। कम उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो गया, तो पिताजी के देहांत के बाद आज आपके क्षेत्र में एक एमबी कॉम्प्लेक्स है। एमबी कॉम्प्लेक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके स्थानीय क्षेत्र में एमबी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप जाते हैं तो उस छत के नीचे आपको तमाम तरह के बैंक, सहारा से लेकर के सहायता रियल एस्टेट, सहकारी बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, बड़ौदा बैंक, सेंट्रल बैंक और आपके HDFC का ATM से लेकर के सेंट्रल, SBI, उसके बाद आपका देखें तो ये आप ही के एमबी कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग में ही पोस्ट ऑफिस भी आपके ही अंदर है। तो पिताजी के स्मृति में इसमें आप कुछ बताएं, या पिताजी का आशीर्वाद कहें या क्या कहें? आशीर्वाद है वो मेरी इंडिविजुअल मतलब है। एमबी कॉम्प्लेक्स का क्या पूरा मयंक भूषण मणि त्रिपाठी, तो मयंक भूषण पिताजी का नाम है, शॉर्टकट में MB है। तो उनकी स्मृति में मैंने वो कॉम्प्लेक्स बनवाया उनके स्वर्गवास होने के बाद। तो अब उसके लिए मैं क्या कहूँ, तो इंडिविजुअल हम लोग प्रॉपर्टी है, समाज के लिए क्या है, हमें समाज के लिए इतना ही अच्छा है कि एक छत के नीचे सारे बैंक्स वगैरह वहाँ हैं स्थापित। ये ईश्वर की ही ये भी देन कहेंगे, इसमें मेरा क्या योगदान है।
जिस तरीके से आपके क्षेत्र में युवाएं आपसे प्रेरणा आपको मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अगर मैं कहूँ ऐसे युवाओं को अगर आप कुछ सीख देना चाहें तो आप क्या देंगे? बिल्कुल। पहली बात तो मैं कहूँगा, चूँकि युवा हैं तो स्वस्थ रहें। पहली बात वह स्वास्थ्य पे ध्यान दें, और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। परिश्रम करें और जो भी काम करें लगन और निष्ठा से करें। फिर रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी युवा को आगे बढ़ने के लिए रिलेशन, जहाँ भी मित्र हों वहाँ रिलेशन निर्वाह करें, माता पिता हों, परिवार हों, वहाँ पे सभी संबंधों का ध्यान दें। कभी भी जो है मनमुटाव भी हो तो उसको इग्नोर करें और रिलेशन पे ध्यान दें। रिलेशन बनाने वाला आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, मेरा अनुमान। और अंत में कहूँगा वही पॉजिटिविटी। चूँकि आप एक शिक्षक भी हैं, तो शिक्षा से भी जुड़ी मैं कुछ अगर बात आपसे करना चाहूँ कि आज के वर्तमान दौर में शिक्षा का जो स्तर है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा का स्तर क्या गिरता हुआ नज़र आपको आता है? यानी शिक्षा का जो स्तर है आपको वो कैसा दिखता है? देखिए, शिक्षा का स्तर वर्तमान में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि जो भी गिरावटें आई, देखिए जैसे हमारा जो देश रहा है शिक्षा के नाम पे ही जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, ये सब हमारे मतलब पुराने समय में उस समय जब शिक्षा का इतना महत्व था कि उस समय हम लोग का जो है विश्वगुरु कहा जाता था हमारे देश को, इसी बेस पे, शिक्षा के ही बेस पे। तो शिक्षा तो जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, खासकर मैकाले ने जो है जब शिक्षा पद्धति चेंज की, तो जो हमारी आश्रम पद्धति थी और गुरुकुल पद्धति थी, ये सर्वोत्तम पद्धति थी। इसको उसने छिन्न भिन्न किया कि अगर भारत पे आपको राज करना है तो पहले शिक्षा को तोड़ो। तो उसने हमारे इस गुरुकुल और आश्रम पद्धति को चेंज किया, जिसकी वजह से थोड़ी सी विसंगतियाँ आई। लेकिन फिर अभी नई सरकार का फोकस भी है इस पर, नई शिक्षा नीति आई है, यानी सरकार का फोकस है शिक्षा पे। और निश्चित तौर पे आप लोग देखिएगा 3-4 सालों में या आने वाले दिनों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा और आशाजनक सुधार आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। बिल्कुल। अगली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के जो युवा हैं, आपसे जो लोग जुड़े हैं, जो आपको मानते हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों की इच्छा है कि हमारे राहुल भैया, लोग आपको प्यार से बोलते हैं राहुल भैया, राजनीति में से जुड़ी हुई बातें आती हैं कि राहुल भैया अगर राजनीति में आते हैं तो उनके साथ एक भारी संख्या में युवाओं का उनके साथ एक रहेगा। युवाओं का साथ आपके साथ ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में देख रहा था कि देवरिया के जो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अभी विधायक नहीं हुए थे, प्रचार में थे, तो उन्होंने एक मंच से बोला था कि लाल फूल नीला फूल ऐसे करके कि राहुल भैया ब्यूटीफुल, कि लाल फूल नीला फूल राहुल बड़ी ब्यूटीफुल। तो अगर देखा जाए तो आज वो वर्तमान में सलमबड़ी त्रिपाठी जी हैं, देवरिया के विधायक हैं, उन्होंने एक मंच पे आपका तारीफ भी किया था। तो एक तरीके से देखें कि आपके साथ युवाओं का जो संख्या है ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, तो तमाम राजनीतिक दल आपसे जुड़ना चाहते होंगे। तो आपके चाहने वाले चाहेंगे कि हमारे खुद के राहुल भैया अगर राजनीति में आते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप समाज सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज सेवा करने की इच्छा आपके अंदर है, तो समाज सेवा करने के लिए अगर आप राजनीति से जुड़ते हैं तो उसको आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर आप कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरा सोच थोड़ा सा इससे अलग है। मेरा ये मानना है कि सेवा करने के लिए राजनीति कोई ज़रूरी नहीं है। राजनीति के अलावा भी हम सेवा कर सकते हैं। कोई भी सक्षम आदमी है, जैसे भी हो, थोड़े में सक्षम है थोड़ी मदद करेगा, बड़े में सक्षम है बड़ी मदद करेगा। राजनीति एक विधा हो सकती है मदद करने की, लेकिन मेरा अपना भी विचार है कि बिना राजनीति के भी मदद किया जा सकता है। क्योंकि मैं हंसी में एक बात कहता हूँ कि किंग बनने से अच्छा है किंग मेकर बनना, और बाल ठाकरे बन करके फंसने से अच्छा है उद्धव ठाकरे बन के फंसने से अच्छा है बाल ठाकरे बनना। तो कभी भी जो है, और राजनीति में मेरा मानना है कि स्वाभाविकता आदमी खत्म हो जाती है। जो अच्छे आदमी हैं उनकी स्वाभाविकता खत्म हो जाती है और फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं वो, निश्चित तौर पे, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं बढ़ जाती थी तो आप वो न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मैं बिना राजनीति के ही न्याय कर पाऊँगा लोगों का, और जो लोग दिल से जुड़े हैं उनकी मदद कर पाऊँगा। इसलिए राजनीति में ना बाबा ना, ना बाबा ना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और तमाम उन सभी राजनीतिक दल के जो भी पद पे शुमार हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति से हट करके, राजनीति के रास्ते से न आकर के भी रोजगार पैदा किया जा सकता है, समाज में एक अच्छा
आस्था से लेकर के, रोजगार से लेकर के, समाज में अच्छी अच्छी चीज़ों को भी दिया जा सकता है। उसके लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है।